माह रमज़ान की आमद है। ये बरकतों वाला महीना है। इस माह की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मुक़द्दस का नज़ूल इसी महीने में हुआ और अल्लाह ताला ने इस महीने को ख़ास अपने लिए मखसूस किया है। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का है। रमज़ान की अहमियत के बारे में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अगर मुझे आपकी उम्मत को जहन्नम में ही जलाना होता तो मैं रमज़ान का महीना कभी ना बनाता। जब रमज़ान का चाँद नज़र आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये चाँद खैर व बरकत का है। मैं उस ज़ात पर ईमान रखता हूँ जिसने इस चाँद को पैदा किया। इसी तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमीन। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ये दुआ और इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इस दुआ से हमें रमज़ान की अहमियत को समझ लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन को बंद कर दिया जाता है और मजबूती से बांध दिया जाता है और सरकश जिनों को भी बंद कर दिया जाता है। दोज़ख के तमाम दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं और इसका कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं रखा जाता, जबकि बहिश्त के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसका कोई दरवाज़ा भी बंद नहीं किया जाता। एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है कि ए नेकी के तालिब, आगे बढ़ो, नेकी का वक्त है, और ए बदी के चाहने वालों, बदी से रुक जाओ, अपने नफ्स को गुनाहों से बाज रखो, क्योंकि ये वक्त गुनाहों की तौबा का है, उन गुनाहों को छोड़ने का है, और ये वक्त अल्लाह ताला के लिए है। बहुत से बंदों को अल्लाह ताला इस माह मुबारक के सदके माफ़ फरमा देते हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि रोज़ा वो अजीम फरीज़ा है जिसको रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी तरफ मंसूब किया है, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसका बदला और अजर बगैर किसी वास्ते के बज़ाते खुद रोज़ेदार को इनायत फरमाएंगे। हदीस मुबारका में है कि रमज़ान और शाहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है, जिससे पता चलता है कि इस मुबारक महीने से रब्बे ज़ुल जलाल का ख़ुसूसी ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से ये मुबारक महीना दूसरे महीनों से मुमताज़ और जुदा है। इसी तरह हदीस मुबारका में है कि रमज़ान ऐसा महीना है जिसके अव्वल हिस्से में हक ताला की तरफ से रहमत बरसती है, जबकि इसके दूसरे हिस्से में गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है और इसके आखिरी हिस्से में दोज़ख से आज़ादी हासिल हो जाती है। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी की उम्मत को नहीं मिली। पहली ये कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ रहमत की नज़र फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह ताला नज़र रहमत फरमा दे उसे कभी भी अज़ाब नहीं देगा। दूसरी ये कि शाम के वक्त उनके मुंह की बू, जो भूख की वजह से होती है, अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। तीसरी ये कि फ़रिश्ते हर रात और दिन उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। चौथी ये कि अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाते हैं, मेरे नेक बंदों के लिए मुज़य्यन हो जा, अनकरीब वो दुनिया की मुशक्क़त से मेरे घर और करम में राहत पाएंगे। और पाँचवीं ये कि जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जन्नत का एक दरवाज़ा जिसका नाम रेहान है, जिससे क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ेदार ही गुजरेंगे, उनके अलावा इससे कोई दूसरा शख्स नहीं गुजर सकेगा। तो दोस्तों, रमज़ान के इस मुबारक माह की इन तमाम फजीलतों को देखते हुए मुसलमानों को इस महीने में इबादत का ख़ास एहतमाम करना चाहिए और कोई लम्हा ज़ाया और बेकार नहीं जाने देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।